वेलकम बैक क्लास। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे, चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम कंटिन्यू करेंगे उसको। एग्जांपल 9.5 है बेटा आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का। क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा हमें यहाँ पे, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 kg। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, किसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक बॉल का जिसका मास कितना है 20 kg, जो एक टेबल के अलॉन्ग क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। एक लॉन्ग टेबल है, उसके अलॉन्ग क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। हमने ये सपोज करा। अब उसका जो ग्राफ गिवन है बेटा वो हमें यहाँ पे गिवन है। इस ग्राफ में क्या दिख रहा है हमें कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से यहाँ पे शो करा जा रहा है। क्योंकि बेटा ग्राफ है, जो ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रही है यहाँ पे, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी बुक्स में भी, वो 20 से स्टार्ट हो रही है, 20 से मूव करना स्टार्ट कर रही है और कहाँ तक पहुँची हुई है, यहाँ पे 10 तक, मतलब 10 सेकेंड तक टाइम कंज्यूम किया गया है बॉल के द्वारा कहाँ तक पहुँचने के लिए, 0 मीटर सेकेंड तक वेलोसिटी को पहुँचाने के लिए। टाइम कितना गिवन है, 10 सेकेंड्स। मास 20 ग्राम्स का हम किलोग्राम्स में कर लेंगे, 0.02 किलोग्राम आ जाएगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो u कितना है बेटा हमारे पास, u है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया हमें। एक बार इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर एक ये स्ट्रेट टेबल है, एक ये टेबल है बड़ी सी, ठीक है, उसके अलॉन्ग क्या है, एक बॉल मूव कर रही है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी वेलोसिटी से, और जाके रुक गई। क्यों रुकी, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। कौन एग्जर्ट कर रहा है, टेबल क्या कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट कर रही है उसके मोशन को रेजिस्ट करने के लिए। क्लियर, तो यहाँ पे हमने v देखा 0 आ गया, फोर्स निकाल लिया हमने। यहाँ पे फोर्स m/a हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, v-u/t। v कितना है, 0 है, u हमारा 0.2 है, 10 टाइम हो गया। सॉल्व करा बेटा, आ गया 0.0004 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ, क्या है यहाँ पे नेगेटिव में आया आंसर। नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि टेबल बेटा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। बॉल इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है और जो टेबल है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो टेबल का हमें सारा, बॉल का सारा दिया हुआ है, टेबल का तो कुछ नहीं बताया फोर्स जो लगा रहा है। बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जब कोई चीज़ उसके ऊपर ट्रैवल कर रही है तो नीचे वाली चीज़ भी उतना ही फोर्स लगाएगी जितना पहले वाली चीज़ उस पर फोर्स लगा रही है। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, यही है ना, जिसको हम लॉ ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम क्या समझते हैं, एक्शन के अपोजिट में क्या रिएक्शन होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा हमारा एग्जाम्पल 9.5 था जो हमने स्टडी करा। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 9.6। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, और भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो भी करेंगे, पहले हम इसे करते हैं। हमें यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, अब बुलेट, बुलेट क्या होती है बेटा, पिस्टल होती है, पिस्टल के अंदर बुलेट होती है, गोली। तो बेटा बुलेट जिसका मास कितना है 20 ग्राम है, उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, मतलब हॉरिजॉन्टली एक स्ट्रेट लाइन में फायर किया गया। कितनी वेलोसिटी के साथ, 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसे क्या किया गया, फायर किया गया। और किसके थ्रू फायर किया गया है, गन के थ्रू या पिस्टल के थ्रू, पिस्टल के थ्रू फायर किया गया। पिस्टल का मास कितना है, 2 kg। पिस्टल का मास कितना है हमारे पास, 2 kg है। हमें क्या निकालना है, इसकी पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी। देखो बेटा मूवीज़ में तो दिखा देते हैं हीरो ने गोली मारी, विलन मर गया, कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ, लेकिन रियलिटी में जब आप पिस्टल को यूज़ करोगे या गन को यूज़ करोगे, जैसे सपोज ये आपकी गन है, यहाँ से जब बुलेट निकलेगी, ये जब बुलेट निकलेगी आपकी, तो उतना ही फोर्स क्या करेगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। अब रिएक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, तो जितने फोर्स से बुलेट निकल रही है उतना ही फोर्स वो पीछे लगाएगी। तो जर्क लगता है बेटा हाथों में, तो पिस्टल क्या होती है, थोड़ा पीछे की तरफ जाती है। सपोज ये पिस्टल पी है तो क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगी, तो पीछे की तरफ इसका मूवमेंट होगा। तो पिस्टल की भी वेलोसिटी होगी, रिकॉइल वेलोसिटी हम जिसे कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। तो वही रिकॉइल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमने क्या लेट कर लिया, यहाँ पे हमने क्या लेट कर लिया कि m1 क्या है, पिस्टल का मास है, और m2 क्या है, बुलेट, सॉरी m1 क्या है, बुलेट का मास है, और m2 क्या है, पिस्टल का मास है। m1 कितना था 20 ग्राम, किलोग्राम में करा 0.02 किलोग्राम्स आ गया।
मास जो m2 है वो पिस्टल का मास है। u1 और u2 0 रहेगा। पहली बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी और पिस्टल की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। रीज़न क्या है उसका समझो बेटा, जब फायर किया गया तो ना पिस्टल मूव कर रही थी ना ही बुलेट मूव कर रही थी। दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की 0 हो गई। और जो फाइनल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बुलेट को फायर किया गया है, वो हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है बेटा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 150 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और हमें रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब जो पिस्टल है उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे वही चीज़ है, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 किसके बराबर हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे तो सब 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और यहाँ पे 150 और v2 जो हमने था, v2 एज इट इज यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, अब आगे चलें। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 150 को आपने 0.02 से किया तो क्या आ गया, 3 आ गया प्लस 2v2, क्योंकि 2 से v2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और 2v2 आए तो 3 इधर माइनस का पहुँच गया, और सॉल्व किया तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिकॉइल वेलोसिटी है किसकी, पिस्टल की, वो कितनी आ जाएगी, -1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो होप करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, नहीं आया तो बेटा आप रिवर्ट करना। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा मैं 2 न्यूमेरिकल्स और देखे आज, 9.5 एग्जाम्पल और 9.6 एग्जाम्पल नंबर ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो बेटा इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन जो कराए हैं वो भी आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर, ओके।